पिछले कुछ दिनों से मैं जिक्र कर रही थी कि अरीब के जो पाँव का इनग्रोन है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली है, लेकिन जो लोगों ने टिप्पणियां दी हैं वो आप ही बताएं। इतने मैसेज, इतने डीएम्स, आपकी सोच होगी 90% ने यही कहा कि हमने हर टोटका आजमा लिया, लेकिन इसका आखिरी हल जो है ना वो सर्जरी है। सर्जरी नहीं मैंने करवानी यार ये सर्जरी वाला काम तो ज्यादा हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम्स इनग्रोन के ऐसे होते हैं जो कि सर्जरी से ठीक हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली में तो क्या होते हैं कि नेल प्लेट जो है वही डैमेज हो जाती है। अरीब बच्चों वाला इंजेक्शन वो कह रहे हैं, तो तुम लगा लूंगा। इंजेक्शन आ चुके हैं। डॉक्टर ने सर्जरी का मर्द को दर्द नहीं होता। चलो बिस्मिल्लाह, लगिए हुई है। समझ लगी है बात, ये क्यों बंद करवा रही इतनी बड़ी नीडल आ गई है। नहीं लूंगा। हुई लगी, खून निकला है। मेरा आज का खूबसूरत दिन स्टार्ट हो गया और दिन शुरू हुआ है भाई ममा की तरफ। कल भी पूरा दिन जो है वो सेलिब्रेशन के बाद हम लोग रहे थे रेस्ट पे। किसी ने जो है ना व्लॉग बनाया घर पे ना कुछ, लेकिन अभी मैं ये क्या है इंट्रो शुरू करते हैं, ये कौन सी जात की कोड़किल्ली आई है यार इधर। मतलब चेक करो, ये तो पूरे मगरमच्छ के स्टाइल की है। अरे अल्लाह, ये देखो यार इतना बड़ा किरला। मम्मा बात सुने, जल्दी जल्दी आए, जल्दी जा रहा है वो, चला गया। मम्मा इतना बड़ा किरला, मोटा ताजा, पूरा मगरमच्छ स्टाइल का यार। गुड मॉर्निंग। वो होते हैं छिपकली के, आजकल भाई भी आए हुए हैं। ये कैसे भाई है यार छिपकली के? तुमने नहीं देखा कभी? मम्मा नहीं, मैंने तो पहली दफा देखा छिपकला है। ये तो पूरा आजकल इतने दिन लंबे निकलते हैं, ध्यान से। तुम क्यों भाई फिर रही हो? अंदर आओ। मम्मा व्लॉग बना रही हूँ, इंट्रो करने आई थी यार भाई। आप क्या कर रही हैं? मैं आज सालन बना रही हूँ। दिखाएं आज क्या बना रही हैं। आज मेरी मम्मा जो है ना वो फुल ऑन सालन बना रही है। जरा आपको मैं दिखाई देती हूँ। ओए होए होए, लहसुन अदरक को चट्टू वट्टे में पीसा जा रहा है यार। मम्मा मुझे इतना मजा आता था ना बचपन में। आप हैं? ये क्या बात हुई? मैं तो सिर्फ वैसे लोगों को दिखाने आई थी, आपने मुझे काम पे लगा दिया है। ऐसे तो नहीं होता है, सीखना नहीं काम। अभी तो मैंने लोगों को इंट्रो भी नहीं पूरा किया यार। इंट्रो सुन लो यार। मैंने कल की ना प्रिपरेशन के बाद जो सेलिब्रेशन हुई थी राबिया की, उसके बाद जो है ना वो फिर ऐसी सबकी थकावट हुई है, ऐसी सबको थकावट हुई है कि बस ना पूछो। और इधर देखें, इकरा कवल को सुबह सुबह उठते साथ उसकी माँ ने काम पे लगा दिया कि बेटा चुप करके जो है ना वो तू सब्जी को वो कर। यहाँ पे प्याज ब्राउन किए जा रहे हैं। पक क्या रहा है यार? मैंने घर जाना है अपने। मटन, लोबिया और सालन। वाह, लोबिया और मटन यार मम्मा बना के फिर मुझे ही भेज देना यार, ऐसा कर देना। इधर पूरे लहसुन अदरक का ये देखें। इकरा कवल ने जब पीसा ना किसी चीज को तो उसका डल्ड फल्ड भी नहीं बचता यार। कड़ी खाई थी, कैसी लगी? मम्मा कड़ी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन वो कल खाई थी। मैं व्लॉग में लोगों को नहीं बता सकती। मेरी माँ के हाथ की कड़ी की अलग ही ग्रेस है यार। इतनी मजे की, इतनी टेस्टी, इतनी अमेजिंग, लोगों इतनी। ने देखी हुई है फातिमा के ब्लॉग। हाँ लोगों ने देखी है, मैंने नहीं ना दिखाई। मैं अपने लोगों को बता रही हूँ, ठीक है जी। तो अब सीनिया के मम्मा, ये क्या है? एप्पल भी डलना है सालन में? ये मैं जूस बना के पीने लगी। ये ठीक है यार, काम पे लगा के मेरे खुद निकल गई है यार मम्मा। चलो फटाफट अब इसकी पिसाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो चलते हैं बाहर, फिर आपको दिखाते हैं कि क्या सीन है यार। अभी यहीं पे रख देती हूँ, काफी पीस गए हैं यार, बहुत काम करा दिया। इसको पीसने के बाद बाहर चलते हैं फिर यार। किरले के चक्कर में मुझे काम करना पड़ा है। इधर तो देखो भाई, महान इकरा कवल, मम्मा के प्याज ना जल जाए। आज हांडी भी बनानी पड़ रही है। मतलब वाकई दिन बड़ा अच्छा स्टार्ट हुआ, बहुत अच्छा स्टार्ट लिया इकरा। किरले की शक्ल देख के दिन ही अच्छा हो गया यार। पर यहाँ पे मम्मा जो है वो, मम्मा यार आपने किरले के चक्कर में मेरे से सारी हांडी बनवा लेनी है। फटाफट अपना सैलेड बनाया फिर हांडी बनाए। बना रही हूँ, तुम अपना काम करो। नाश्ता कर लिया? हाँ जी कर लिया, मजे का। तो अब क्या करना है? अब क्या करना है? मैं आई, अब मैं जरा बाहर जा रही हूँ, मैं आती हूँ। मैं आपको जरा बाहर कुछ दिखाने लगी थी यार। नहीं प्रैंक नहीं करना, अल्लाह माफ करे यार। जो मैंने अपनी बहनों के साथ प्रैंक किया था ना, मिर्ची वाला, ये जोलो चिप वाला यार, इतना इंटेंस हो गया था, इतना ज्यादा छुआएं निकली थी सबकी आंखों से, कानों से धुएं। लेकिन आप लोगों ने बड़ा एंजॉय किया, इतना ज्यादा कमेंट बॉक्स भरा हुआ था इस चीज से। जैनब के साथ ये हुआ, जैनब के साथ, जैनब बेचारी लिटरली उसने ना जिस हाथ से ट्राई करके मुंह से बाहर निकाल लिया ना वो जोलो चिप, उसी हाथ को उसने अपने मुंह पे लगा लिया। बस फिर आपको पता है कि खाली मिर्चें आप किचन में भी काटो ना तो उसके बाद भी आपके हाथ इतने जलते हैं ना, और उसके बाद जो है वो फिर आप जहाँ जहाँ वो हाथ लगाते हो वहाँ से वो हिस्सा जल रहा होता है। तो बस जैनब के साथ भी यही हुआ। लेकिन वो जो दूध की एक रेसिपी थी ना वो बहुत काम आई है, उससे बहुत हेल्प मिला है। कब से इनका जो है वो तालू जलता रहा, और अरीब साहब भी जज्बात में जो है ना वो प्रॉपर खा गए थे।
अभी आएंगे वापस तो सूरत हाल पूछेंगे कि आफ्टर इफेक्ट्स क्या रहे। खैर ये आपको मैं दिखा दूँ, ये हमारे फूल मुरझा चुके हैं। जो राबिया मोहतरमा की सेलिब्रेशन थी, ये सारा उसका बेचारी का डिकोर हुआ था, अभी आपको मैं दिखा रही हूँ। खाली अब उसने ये पोस्टर रखा हुआ है, सिर्फ इसमें इकरा कौल की कमियाँ देख लें। इकरा और जैनब नहीं है सिर्फ इसमें, राबिया, फातिमा और हिरा तो हो गई है, निपटाई गई है, लेकिन इकरा और जैनब नहीं है। इकरा और जैनब भी कोई मूवी करेंगी, फिर इंशाल्लाह फिर कोई पोस्टर शोस्टर बनेगा। खैर गाइस, आज सीन ये है कि आज हम लोगों ने निकलना है घर पे और मैंने डॉक्टर से भी अपॉइंटमेंट ले लिया। अब आप सोचोगे कि इकरा आप ही अब कौन से डॉक्टर के पास जाना, तो आप लोगों को पता है कि पिछले कुछ दिनों से मैं जिक्र कर रही थी कि अरीब के जो पाँव का इनग्रोन है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से वो बंद शूज नहीं पहन पा रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा पेन स्टार्ट हो गया। काफी ज्यादा जो है वो आप लोगों ने टोटकास बताए थे, वो टोटकास जो है वो अरीब से ही पूछेंगे क्योंकि उन्होंने काफी स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों के रखे हुए हैं। लेकिन अभी तक हमने उनमें से कोई अप्लाई नहीं किया क्योंकि वो इतने अनवाओ एग्जाम के थे कि वो बस क्या ही बताए, वो अरीब की जुबानी सुनेंगे। लेकिन डॉक्टर से उसी सिलसिले में हम लोगों ने अपॉइंटमेंट लिया, तो अब बस अरीब साहब के आने का वेट करें। बेटी मेरी सो रही है, अभी चलते हैं अंदर, अंदर जाके थोड़ा बैठते क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और यहाँ पे मैं अंदर आई हूँ तो मेरे हस्बैंड साहब आ चुके हैं। भाई गाड़ी आ चुकी है, बाहर चलते हैं और जाके करते हैं बात। नोक नोक नहीं करेंगे, मैं ही जाके नोक करूँगी। बैठे हुए मैसेज आया बाहर आ जाओ, मैं बाहर आ चुकी हूँ। जाके पहले पूछते हैं कि आज का सीन क्या है। क्या बात है मेरी हसीना है, क्या हाल बात चाल मैं है? ठीक-ठाक गुड हूँ। मॉर्निंग। ये आपकी गुड मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग है, तैयार हूँ। अरीब इतना बड़ा किरला देखा मैंने घर पे। किल्ला मैंने भी इतना बड़ा किल्ली देखी। अंदर ये मम्मा कह रही है आज नहीं कोई प्रैंक करना। लेकिन ये फर्क है, ये किल्ली प्यारी है। आए, ये आपकी किरली है ना, वो छोटी किल्ली की तरह है। छोटी किरली सोई हुई है अभी, हो है तो उसको उठा लेते कोई नहीं। मामा को आज प्रैंक नहीं करना क्योंकि मामा फिर जो है ना सहम जाती है। हाँ मेरी मम्मा बड़ी है। मैं कह रही हूँ सारे कह रहे थे प्रैंक के बाद ना फातिमा जो है ना वो फुल शॉक में चली गई थी। फुल शॉक में चली गई थी। वो कह रही थी कि कंटेंट क्या दूं कि ना दूं। नहीं उसे बोलना ही नहीं जा रहा था, बहुत तिरछी थी। आपने भी खाई है, आप बताओ। बेटा बोला उससे जा रहा था, वो बोलना चाहे हर हालत में बोल ले वो। लेकिन आप बताओ ना, उसको समझ नहीं लग रही थी इसके साथ हो कैसे गया। ये अरीब भाई ने कैसे उसके दिमाग के साथ खेल लिया है। हाँ तो जुबान का क्या बना आपकी? मैं ठीक है बस। वो खाई तो थी आपने भी, चलो आफ्टर इफेक्ट क्या था? बाकी रखी हुई है तेरे लिए। यार मैंने नहीं ट्राई करनी, मैंने जो हालात देख लिए उसके बाद मैंने नहीं ट्राई करनी। मैं आपको पहले बता रही हूँ। अच्छा मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली है, लेकिन जो लोगों ने टिप्पणियां दी हैं वो आप ही बताएंगे क्योंकि उसके स्क्रीनशॉट आपने लिए हैं। भाई जान इतने मैसेज, इतने डीएम्स, आपकी सोच होगी। मुझे इतने टोटके, एक थे ना जुबैदा आपा के टोटके। ये सिस्ट्रोलॉजी आर्मी है। ये है सिस्ट्रोलॉजी आर्मी के टोटके। वो आपको मैं एक एक टोटका बताऊंगा कि इन लोगों ने टोटके क्या दिए हैं, और इतने फनी फनी टोटके कि आपकी सोच होगी। यार एक चीज करनी है, एक चीज जो मेरे दिमाग में आ रहा है, जो लोगों ने टोटके दिए ना उसको जरा ना उसको प्रैक्टिकल भी करेंगे। प्रैक्टिकल करूंगा तो अंगूठा काटना पड़ जाएगा। यार वो फिर वैसे करेंगे ना कि लोग क्या कह रहे हैं, कोई 2-3 का डेमो देंगे लोगों को कि गाइस आप ये चाह रहे थे कि मैं अरीब के अंगूठे के साथ ये करूं। ये हम लोग एक दफा जरूर अप्लाई करेंगे। शुगर नहीं सही बेशक, लेकिन लोगों के टोटकास उनको जरा प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कि लिखना आसान है, लेकिन अगर वो टोटकास को हम प्रैक्टिकल करते हैं तो वो कैसे अमली जामा पहनाया जाएगा। लेकिन बहुत से लोगों ने अच्छे सही, बहुत 90% लोगों ने ना तो सही टोटके बताए हैं कि हमारे साथ ये हुआ। और मुझे अब पता चला कि ये इतना कॉमन इशू है। हाँ। हर बंदा मुझे ये कह रहा है कि अरीब भाई हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम थी, हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम थी, कि ये इतना कॉमन इशू है। मुझे आइडिया ही नहीं था यार कि इन ड्रोन का मसला जो है। हाँ। तो अभी क्या सीन है? अभी चले मैं सामान लेकर आ रही हूँ, वेट। अंदर अभी क्या सीन है? आज अगर आपने आना से मामा ही हैं तो मम्मा से मिलके फिर निकलते हैं। मैंने कहा तब तक नाविया को पकड़ मिल लेता हूँ, सलाम दुआ करके फिर हाँ चले ठीक। एक सवाल है मेरा आपसे यार, जाते जाते पैप्स का सवाल है। खैर आज अपनी गाड़ी पे आए, मेरी गाड़ी कहाँ है? मैंने कहा मेरी बेगम ने रेड ड्रेस पहना, तो रेड ड्रेस आपको तो पता भी नहीं था कि मैंने रेड ड्रेस पहना है यार। चलो अभी चलते हैं जाके। अब राबिया के फूल तो देख ले, मुरझू गए हैं। चेक तो कर बेचारे, वो राबिया ने हमारी शक्ल फिर नहीं लगाई है रील। लेकिन अभी मैं रील देख के आया हूँ तुम्हारी डाटा ट्रांसफर वाली। आए अच्छी थी ना, सारा डाटा ट्रांसफर हो गया सक्सेसफुली। मेरे से वीडियो बनवाई जा रही, मैं कह रहा हूँ क्या बनवा रही हूँ, क्या कहती बाहर पता चलेगा, बाहर पता मैंने कहा चलेगा। इंस्टाग्राम पे आप देखेंगे तभी पता चलेगा। अभी चलते हैं जाके, रीफ साहब मिल रहे हैं मम्मा से। लेट्स गो। तो उठा हुआ है, अभी उठी है? हाँ अभी भी उठी। नावे उठ गई? खुशबू आ गई है, मुझे लेने आ गई। मेरा काका एंजॉय कर लिया। लगता है अरीब आज फिर कोई खतरनाक इरादों से मैं नहीं मैं खतरनाक से नहीं रंग से आया। जब भी तुम आओगे ना मुझे शक ही रहेगी। मैं तो इतने पॉजिटिव इरादों से आया था, मुझे क्या पता कि ये हो जाएगा। अभी फिलहाल मम्मा हम लोगों ने जाना है डॉक्टर के पास। हम लोगों को जो है वो निकलना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग जो है वो जा रहे हैं। मैंने अपना पानी भी पैक कर लिया, नाविया और कुछ जो साथ चीजें लेके जानी वो भी, और नाविया का बैग भी। अभी सीधा निकलते हैं क्योंकि हम लोग थोड़ी देर ज्यादा बैठते, लेकिन डॉक्टर से हमने अपॉइंटमेंट लिया, हमें डॉक्टर के पास जो है वो पहुंचना पड़ेगा। क्या बिल आ गया है? हाँ जी। किस चीज का? बिजली गैस। घर पे तो हमारे सोलर लगा हुआ है, लेकिन हमारा बिजली का बिल आया कितना है यार?
यार मम्मा कितना आया बिल यार, मुझे तो बिल भी नहीं पढ़ना आता 1000 है। 54,000 आपने 54,000 की बिजली इस्तेमाल की एक महीने के अंदर यार। ये हमारा सोलर तू देना है 54,000 टेंशन बैग। अभी खैर निकलते हैं डॉक्टर के पास, सीधा पहुंचते हैं, फिर मिलते हैं आपसे वहां पे जाके। लेट्स गो। चलिए जी गाइस, फाइनली हम लोग एस्ट्रोलॉजी हाउस से निकल चुके हैं। अब सीधा पहुंचना है हमने डॉक्टर के पास। हमारी अपॉइंटमेंट थी 7 बजे की, और लेकिन लगते लगते हमें टाइम लग गया आधा घंटा, और इस वक्त 7:30 हो चुके हैं, और डॉक्टर जो है वो अवेलेबल है अभी। अच्छा अभी तो अवेलेबल है, लेकिन मुझे बात बताओ, हाँ? अगर डॉक्टर ने सर्जरी का कह दिया, क्योंकि 90% लोगों ने कहा कि अरे भाई इसका हल जो है ना सर्जरी ही है यार 10 से 15% ने टोटके बताए हैं, हाँ। 90% ने यही कहा कि हमने हर टोटका आजमा लिया, लेकिन इसका आखिरी हल जो है ना वो सर्जरी है, सर्जरी नहीं मैंने करवानी यार ये सर्जरी वाला काम तो ज्यादा हो जाएगा, मतलब इतना मतलब होती माइनर सर्जरी है, लेकिन वो ना आपको बस यानी कि फिर हफ्ता बेड रेस्ट, 2 हफ्ते बेड रेस्ट है, मैं बेड से उठ नहीं सकता, काम शाम कैसे करूंगा ये समझ नहीं आ रही मुझे। ये डर है डॉक्टर सर्जरी का ना कहते। यार मसला हल होना चाहिए। अब डॉक्टर जो भी कहेंगे वो बात तो फिर सुननी पड़ेगी ना, वैसे थोड़ी कर सकते हैं कि डॉक्टर ने कहा कि इस चीज का हल ही है तो आपने वो हल नहीं निकलवाना, क्योंकि हमारे काम रुक जाएंगे। हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी अपनी सेहत। अगर हम उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना, और उसकी वजह से हम बाकी काम हो, तो बाद में वो काम हमें सफर कराते हैं सर। तो इसीलिए प्लीज आपने ये बात अल्लाह करे वो ना करे, अल्लाह करे इतना बड़ा मसला ही ना हो, आपकी पेन वैसे ही ठीक हो जाए। सब यही कह रहे थे कि अरे भाई हमने हर चीज आजमाई है, इसमें सर्जरी ही काम आती है, एंड में सर्जरी से ही ये निकलता है, जड़ से इसको खत्म करते हैं, तो फिर उसके बाद वो ग्रो नहीं करता। बस ठीक है, लेकिन अभी जाके हम डॉक्टर का ओपिनियन ले लेंगे, उसके बाद डॉक्टर जो कहेंगे उस हिसाब से हमें अमल करना पड़ेगा। और वहां जाके आपने ये बिल्कुल नहीं कहना कि डॉक्टर ने अगर कहा है सर्जरी तो मैंने नहीं करानी, मैंने डॉक्टर को कह देना कि आपने जो इसके लिए बेहतर है ना बस वो कर दें। चलो ठीक है ना। अभी सीधा गाइस हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको दुखना नहीं चाहिए, दर्द नहीं होनी चाहिए। तो अभी बस डॉक्टर के पास, क्योंकि वो मेरी वजह से वेट कर रहे हैं, मैं उनकी लास्ट पेशेंट होने वाली हूँ, मैं नहीं अरीब। अभी सीधा पहुंचते हैं हॉस्पिटल और फिर मिलते हैं उनसे। लेट्स गो। चलिए गाइस, फाइनली हम लोग जो है ना वो डॉक्टर के पास पहुंच चुके हैं। नाविया को बहुत तुम्हारी आवाज शुरू होती है यूं बाहर निकलता है उसका मुंह। चलते हैं डॉक्टर। अभी जो है ना वो अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अच्छा आपको पता था मेरी बेटी ने आना है? आपने पहले ही उसका वो उसके लिए इंतजाम करके रखा हुआ है यार ये तो उनका अपना गिफ्ट हो सकता है, किसी के लिए लेके रखा हो। नावे नलसा ये इसी का है। इसी का है? ये आपने क्यों इतना तकल्लुफ किया इसी? She deserve much more. नहीं। और ये हमारी डॉक्टर है भाई परमानेंट। हमें कोई भी मसला होता है, किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है, मतलब स्किन के रिलेटेड, एक्नी के रिलेटेड, कोई भी आपको जो है वो अपने बालों के रिलेटेड, बाल बूल गिर रहे हो, कोई मसला हो, तो हम लोग हमेशा इनके पास, स्पेशली लेजर कराने के लिए तो मैं इनके पास आती हूँ। तो अभी ये कि अरीब का जो है वो इनग्रोन का मसला जो हमें इतनी देर से सता रहा था, इतनी चीजें हमने ट्राई की हैं। मुझे कोई लाख टोटके आ गए लोगों की तरफ से कि छुरी को गरम करके प्याज लगा के उसको मारे इसके अंदर, या फिर ये करें या फिर वो करें। अभी करने का टोटके आजमा के देखने, मैंने कहा तुम टोटके आजमा लो, मेरा नाखून और खराब हो जाए। काफी इस तरह के थे कि आप हल्दी गरम करें, आप प्याज गरम करके बांध दें। इसको तो वैसे बांधना चाहिए ही नहीं, जितना इनग्रोन टोर्नेल को जितना बांधोगे वो हाँ जी। उतना ही ज्यादा आपको अफेक्ट करेगा। हाँ जी। 90%। ओह माय गॉड, मतलब अच्छा इसको पैक करना ही नहीं है, इसको ओपन रखना है। जिनको भी होता है उनसे मैं ये भी कहती हूँ कि थोड़े अरसे के लिए चाहे बंद जूते जो है वो ना पहने तो ज्यादा बेहतर। 1.5 साल से साल हो गया मैंने नहीं पहने, सही रहना, जूते नहीं पहन रहा, मैं सिर्फ स्लीपर्स में घूम रहा हूँ। लेकिन मसला ये है कि अब मुझे लोगों के मैंने कमेंट पढ़े, चीजें पढ़ी कि वो कह रहे हैं कि इसका हल फाइनल सर्जरी ही है, सर्जरी करवाओगे सही होगा वरना नहीं सही होगा। नहीं, सर्जरी से भी ज़रूरी नहीं है कि ये ठीक हो। अभी मैं देखती भी हूँ कुछ प्रॉब्लम्स इनग्रोन के ऐसे होते हैं जो कि सर्जरी से ठीक हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली में तो क्या होता है कि नेल प्लेट जो है वही डैमेज हो जाती है। ओह माय गॉड, पूरा नेल ही निकालना पड़ सकता है, ये भी मैंने देखा था। हाँ प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, तो हम इंशाल्लाह इसको कंजर्वेटिवली मैनेज करेंगे और इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। बस ठीक है, यहाँ आए हैं ना, अब आपका मसला हल हो जाएगा। और पता है अरीब के वेट गेन होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? ये इनग्रोन। अब आप सोचोगे क्या, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि बंद शूज नहीं पहन पाते, फुटबॉल खेलते थे रेगुलर, अब वो फुटबॉल नहीं खेल पाते। वो आपका वेट मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है, कोई भी स्पोर्ट आप करते हैं तो वो स्पोर्ट्स उनकी छूट गई, जिसकी वजह से वेट गेन हो रहा है। वो बताते नहीं किसी को, बट वेट गेन होने की मेजर इशू यही है कि पैरों में दर्द है, जिसकी वजह से वो नहीं कर पाते। एक्टिविटी नहीं है और कोई एक्टिविटी नहीं है। हाँ, अरीब साहब जो है ना वो यहाँ पे आ चुके हैं अंडर ऑब्जर्वेशन। कहा तो है ऑपरेशन नहीं करेंगे, लेकिन औजार सारे आ गए। ये देखें उन्होंने ग्लव्स पहनना स्टार्ट कर दिए हैं। अब जो है ना अरीब साहब के पैरों का प्रॉपर ये है आपके पाँव का मसला क्या है?
पाँव के मसले सॉल्व होने चाहिए। मेरे हस्बैंड का वेट जब ही नीचे आएगा जब पैरों का मसला सॉल्व होएगा। एक तो ये कि जहाँ से अगर आप बाहर से करवा रहे हैं ना, क्या पता स्टेरलाइज हाँ मैनी या तो पेडिक्योर। आपके पास अपना हो तो और बात है, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद से, क्योंकि ये अभी आपने फ्रिक्वेंटली काटते रहना, जब काटेंगे ना फिर ये बेहतर होगा। और इसको हमेशा आपने जो है ना, ये जो नोक है इससे हल्का सा इसको बाहर भी निकालते रहना। ओके ठीक है ना, ताकि ये जो अंदर आपकी ये स्पर्ट जा रही है ना, ये लूज होती जाए। फिर क्या होगा कि ये नीचे नहीं फंसा करेगी। ठीक है, ये स्किन के अंदर चले जाती है और फिर टिश्यू रिएक्शन जो है ना वो करती है, और फिर वो पस भी हो जाती है उसकी वजह से, फिर दर्द होता है। इन्फेक्शन भी हो रहा है और उसी से ये जो सारा स्वेलिंग है वो भी उसी से ही हो रही है। अभी हम एक इंजेक्शन लगाएंगे इसके अंदर। अरे भी क्या आप बच्चे हो? नहीं कुछ नहीं होता। क्रीम लगा के फिर लगाएंगे। डॉक्टर मुझे पहले बहुत ज्यादा था, यकीन माने मेरे से जूता नहीं पहना था, वो हाथ आप लगा नहीं, मेरी भी दर्द हो रही, इंजेक्शन लगेगा तो बच्चे करते हैं इस तरह, इंजेक्शन से डर जाते हैं। करके आप वो करते हैं, सुन करते हैं। लगी है ये मेरे लग रहा है। इसके लिए जो नीडल बिग बेबी अरे बिग बेबी। ये जो है ना, ये असल फसाद की जड़ थी वो नुक्कर को अंदर नहीं जाने देना। रीब इसको कंट्रोल हो गया मेरा। रीब अंगूठा रिवील हुआ पैर इसके क्या मैं अलग टॉपिक निकालती, करा कमल ने रीब का अंगूठा रिवील कर कितना फनी लग रहा है। कट हुआ है। कट कर दिया। वो जो स्पर्ट जो अंदर गई हुई थी ना, और जिसने रिएक्शन कॉज किया हुआ था, वो वाली अच्छा ये अंदर रहती है, जब भी वो टिश्यू रिएक्ट करता है उसके बाद वो इन्फेक्शन कॉज होती है जिसकी वजह से पस पड़ती है और वो पस से दर्द होता है। तो ये देखो हर चीज जो है वो किस तरह से कोरिलेट कर सकती है एक दूसरे से। दूसरा भी अब दूसरे पाँव की बारी है। मुझे लग रहा है कि ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और दूसरे पाँव में स्वेलिंग भी ज्यादा है काफी जो है ना, वो देखो डमरू बना हुआ है अंगूठा मुझे। ये देखो आपका मूड फ्रेश रख रही हूँ यार। अरीब टेंशन नहीं लेनी, इंजेक्शन भी लगा ठीक है ना। बच्चों की तरह डर रहे हैं जैसे नाविया होते हैं, इंजेक्शन नहीं लग रहा है। मतलब दर्द हुआ है, सही हो जाएगा इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अब डॉक्टर को जो है ना उनका काम करने देते हैं, जब इंजेक्शन लगेगा ना तब अरीब का देखेंगे। A few inches later. यहाँ पे ना कॉन्सेंट लिया जा रहा है जनाब साहब को ना, सेटिस्फाई नहीं हो रहे कि मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना, मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना। अरीब बच्चों वाला इंजेक्शन वो कह रहे हैं, तो मुझे थोड़ी है। नाविया की वैक्सीनेशन होती है ना, तो जो नाविया एकदम ऐसे जाके वो नहीं हो जाती इंजेक्शन देके। अब अरीब का वो हाल हो रहा है कसम से। मतलब आप नाविया जितने, वो 10 महीने की बच्ची है और आप 10 दहाइयाँ का क्रॉस कर चुके हैं। 10 दहाइयाँ क्या मैं बाबा हो गया हूँ। 10 दहाइयाँ 10 दहाइयाँ वो 3 दहाइयाँ 2 दहाइयाँ 1 दहाई 10 साल होती है, 2 दहाई 3 दहाई 30 साल के हो गए यार। अब अभी तो मेरी एज भी, तुम मेरा अंगूठा भी रिवील करी तो मेरी एज भी रिवील 30 साल में एक वक्त होता था डॉक्टर, मुझे लगता था 30 साल का इंसान बुढ़ा हो जाता है। अब खुद 30 साल में पहुंच गया ना, तो ऐसे लगता है जैसे अभी तो जवानी शुरू हुई है, अभी तो जिंदगी स्टार्ट हुई है। देखना अभी स्टार्ट हुए हैं यार। मतलब इतने हम लोग बचपन में ऐसे हुआ करते थे। खैर अभी अरीब साहब के लिए यहाँ पे नमिंग क्रीम वगैरह निकाली जा रही है और प्रॉपर नम करके फिर जो है वो इंजेक्शन लगेगा ताकि अरीब को दर्द ही ना हो। गाइस अरीब साहब को जो है ना वो नम क्रीम लग चुकी है, ये देखें यहाँ पे। लेकिन डॉक्टर ने हमें एक चीज बोली है जिसमें इकड़ा बहुत खुश है। क्या बोला आपने? जब पहली बार अरीब आया था ना, ये इतना सा था, बहुत ही सूखा लगता था, हाँ। सूखा लगता था। और अब माशाल्लाह काफी, मतलब माशाल्लाह अब सोख गया। वो कह रही है कि आपको शादी रास आ गई है। क्या ये बहुत खुश है, शादी में बहुत खुश है। मुझे लगता है मुझे थोड़ा दुखी होना पड़ेगा, पतला हो गया। इससे मुझे ये पता चल रहा है कि ये इकरा बहुत अच्छी वाइफ है। मेरे हस्बैंड को भी काश से पता चल जाएगा अच्छा, इकरा बहुत पता अच्छी चला तो है। मोटा हो गया। इकरा एक अच्छी बीवी है यार। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने ये हीरे को पहचान लिया। यही चाहती थी मैं कि कोई इस हीरे को पहचाने। एक तो पहचान के ले गया ना, उसके बाद लोग नहीं पहचान पा रहे थे कि इकरा एक अच्छी बीवी है कि नहीं। बट इकरा कंवल इज अ गुड वाइफ। हाँ मेरी हाँ डॉक्टर बेसिकली कह जाती कि जब आया था स्लिम स्मार्ट था, अब देखो मैं देख के परेशान हो गई। खाना पीना लगने लग गया है, खुशी से फूल गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाती है। वैसे भी फूल क्योंकि फुटबॉल नहीं ना खेल रहा था, बहुत खेलता था और तब इंग्राउंड भी नहीं था। तो अभी ये निकलेगा, मसले का हल निकलेगा। मेरी जिंदगी के साथ खेलती है, कुछ और करने का टाइम ही नहीं है। हजम ना करना मेरी तारीफ, ठीक है? कोई भी कर रहा हो ना तो बीच में जरूर ये बोल देना कि मैं एक अच्छी बीवी। देखे डॉक्टर, मैं बिल्कुल रोब नहीं डालती इस पे, इतना प्यार से रखती। कभी
वो तो उन्होंने ऑफ कैमरा देख लिया। बस कर दे। अभी ये 20 मिनट तक नम क्रीम लगी रहेगी, उसके बाद लगेगा अरीब को इंजेक्शन आ चुके कहा था हैं। ना डॉक्टर ने सर्जरी ये माइनर सर्जरी है सब होने लगी सर्जरी। होने लगी है, ये माइनर सर्जरी होने लगी है अरीब साहब के जो है ना वो अंगूठे की। अब लेट्स सी व्हाट विल हैपन, बट 4 इंजेक्शंस तो आ चुके हैं। अरीब प्लीज उन बच्चों की तरह उठ के ना भाग जाना, इन बच्चों की जो बच्चों को टीका लगने लगा और उठ के दौड़ जाते हैं। टीका लग रहा था तो बंदा उठ के भागेगा तो अपना नुकसान करे। हाँ ये भी है, आपका तो अंगूठा फिर वो कहते हैं ना गलत जगह पे प्लेस हो जाता है। अंगूठा नहीं सॉरी इंजेक्शन। क्या है? ये तैयार हो चुके हैं, बस अब लगने की बारी है यार। ओए होए 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 ओए होए होए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हंस के रहे। बंद करो चल चल। आज तो नहीं बंद करूंगी। बार बार बोल रहे हैं, कैमरा बंद करो। मैं भी तो दिखाऊं ना बच्चों की तरह डर कैसे रहे हैं यार एक छोटे से इंजेक्शन से। इतनी सी सिरिंज है, इतना बड़ा अरीब है। किसी को साफ करी तो दर्द हो रही है। वो मुझे फील नहीं हो रहा है ऐसा नाम किया है कुछ। मुझे लग रहा है डॉक्टर नम नहीं हुआ है। देखें ध्यान अपना ना मेरे ब्लॉग की तरफ ले आए ताकि आपका ध्यान अंगूठे की तरफ ना जाए और टीका भी लग जाए। डॉक्टर कहे ओ माय गॉड आपने कहना टीका लग गया, उन्होंने कहना हाँ जी लग गया। हाँ सही बात है, करा क्या बात है। ऐसा होता है। क्या हल दिया तुमने? ये बेहतरीन हल है, इससे बेहतर कोई और हल नहीं हो सकता। बस जनाब साहब यहाँ पे प्रोसीजर स्टार्ट हो गया। डर्मेटोलॉजिस्ट की नीडल। ये तो क्या है? ये ये तो क्या? बहुत छोटी सी है। ये तो पेंसिल का सिक्का लग रहा है। ये हम सिक्का वाली पेंसिल यूज करते थे, उसका सिक्का होता नहीं था। हो पाएगा। नहीं होती रीब, मर्द को दर्द नहीं होता। चलो बिस्मिल्लाह। लगी हुई है, ओए ओए हुई लगी, खून निकला है। दिखाए नहीं दिखाएं उनको, दिखा दे मेरा अंगूठा ना सही करे। हाय अल्लाह। मुझे दर्द हो रही प्रॉपर, नाम तो नहीं हुआ। नहीं लूंगा बदतमीज। तो खून निकल रहा है। टप की तरह जिसमें खून गिरा है, ये सारा खून से भरा हुआ। मेरा ना रीब ने गला काट देना है, इसीलिए मैं ना यहाँ से गायब हो जाती हूँ। डॉक्टर ने भी मुझे यहाँ से उठा के बाहर फेंक देना। टीका लग चुका है, बर्फ लग नहीं चुकी लगा है। टीका। टीका भी नहीं लगा? नहीं। तो फिर रोए ऐसे तो। खून निकल आया ना, वो मुझे दर्द हुई, मैंने पाँव पीछे कर लिया तो इंजेक्शन बाहर निकल आया। यार अरीब मुझे लगा इंजेक्शन लग भी गया है। ये देखो जरा, खाली अभी टच ही हुआ तो खून निकला है। रहने देते हैं मुझे। अब आहिस्ता आहिस्ता करी जाने मेरा तड़ा निकल रहा है। मुस्कुराते हैं। मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। बहुत दर्द हो रही है, जेन्युइन बात। अच्छा 1 मिनट से उठा। ये वाला इंजेक्शन डॉक्टर आप बातें करते करते आप नहीं रहने देते। मैंने आना है नहीं ट्रीटमेंट करती हैं वो सही, फिर नहीं आना। ये तो सिलेबस, ये तो टीचर वाइवा पूछ रहा होता ना, स्टूडेंट कहता टीचर 1 मिनट बस। अब इम्यून कर लो खुद को। थोड़ा तो खून निकल आता है। एक मिनट Control. मैं खुद लगा लूं, मैं खुद लगा लूंगा जेन्युइन। हैं? मैं खुद लगा लूंगा, आप रहने दें। डॉक्टर आपने इसकी बातों में नहीं आना। मैं कसम से खुद लगा लूंगा, आपसे नहीं वैसे कुछ हो रहा है। इसकी बातों में नहीं आना। खुद लगा लगा रहे हैं? किससे लगाना? हाँ जी लगाएं। अरे खुद नहीं लगता। रीब ने अपनी सर्जरी खुद की। बस अब नहीं होगा पेन। अब हमने नम कर दिया। मैं खुद लगा लूंगा, खुद लगवा ली। अच्छा आपके ना पेन रिसेप्टर्स ऑन हो जाते हैं। तभी कोई और कोई करो ना, फिर अजीब सा लगता हाँ है। वो होता है। आइज बंद करें आप। आई ना? क्या हुई? अब क्या? अब नहीं पता चलेगा। पहले वाला ज़्यादा पेन होगा। अब आंखें लग गया बंद। ना बस। अब ये नहीं इसमें और भी लगने अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लगा लूं। सर्जरी भी खुद ही कर लो, डॉक्टर को भेज देते हैं, आप ही बैठ जाइए। मैं कर लेता हूं डॉक्टर, मैं खुद कर लेता हूं। अब इतना ज़्यादा पेन नहीं होगा क्योंकि अब मैंने इसमें ना नमी के लिए भी इंजेक्शन लगाया। इस डायरेक्शन में। एक यहाँ पे लगा था ना। हाँ जी, अब आप लगाओ। ठीक है, अब आपका नम हो गया। ठीक है ना? अब समझ लगी अब आके क्यों बंद करवा रही। लेकिन आपको मैंने नम कर दिया। अब मैंने नहीं उतनी बड़ी नीडल आ गई एक रात। दिखाएं? वो सिर्फ दिखाने के लिए थी। असल नीडल तो ये ही है। डॉक्टर मेरे से प्रैंक कर चीटिंग करता है तू। ये पूरा एरिया कवर कर लिया। डॉक्टर मुझे ठीक है।
बर्दाश्त कर लूंगा इस तरह ठीक। अरीब नहीं, इसको परमानेंट हल निकालना, बस करने। स्टॉप बिहेविंग लाइक अ किड, यू आर नॉट अ किड, यू आर एन अडल्ट। प्लीज डॉक्टर की बात सुने जो वो कह रहे हैं। फील सही हो गया, रहने देते हैं। हाँ मैं कह रहा हूँ नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं सही फील हुआ। डॉक्टर आप इसका ट्रीट करें। लगेगा नहीं। मुझे टीके से डर नहीं आप खुद लगता। चाहे ले आप अरीब, दोबारा भी अगर आप लगाना चाहते हो ना, आप खुद लगा के डॉक्टर को बहुत बड़ी सिरिंज है, खुदा की कसम मेरा देख के कुछ हो रहा है, ना करे रहने दे। इधर से ही आपने ना इधर पता नहीं कैसे लड़कियां लगाती हैं ये। हवा निकल गई। अच्छा ये भी खुद लगाएंगे। बिस्मिल्लाह। आपने, लेकिन डायरेक्शन सही होनी चाहिए ना, इस तरह। डॉक्टर रहने दे, मैं ठीक हूँ। रहने दे, अरीब नहीं ना, नाम रहने दे। ये नम हो गया है, अब आप लगवा लो तो बेहतर है, ये ठीक हो जाएगा 2-3 दिन में, ये बहुत बेहतर हो जाएगा। लेकिन अरीब आपको ट्रीटमेंट व्हेन यू वांट कि आपको परमानेंट ट्रीटमेंट मिले तो फिर बस वो करते हैं, इसको हल करते हैं, सोच रहा हूँ जरा। 2000 years later. सब सही है। ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड। ज्यादा फील हुआ है आपको? नहीं। नहीं। नहीं हुआ ना तो बस आप मेरी तरफ देखें, आप ना देखें उसकी तरफ। मैंने एक पॉइंट को ही एनेस्थेटाइज करके फिर उसके अंदर दूसरे इंजेक्शन लगा दिए। बिस्मिल्लाह। दर्द हो रहा है मेरे, बताओ आप फील हुआ? डर गए हैं। बहुत अरीब की तो जैसे जैसे मैंने पेपर दे दिया, पासिंग मार्क्स आ जाएं बस, अब मैंने आगे नहीं सॉल्व करना। लेकिन हो गया फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिकली ट्रीटमेंट्स आर नॉट इजी। क्योर जो है ना वो किसी भी चीज़ के लिए आपको बहुत ज़रूरी है वो, बट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसीलिए पहले इंसान परहेज़ करे, चीज़ों को लेके चले, ध्यान रखे तो ये मसला ना हो। डॉक्टर ये फुली ट्रीटमेंट था क्या? नहीं, मैं ये चाह रही थी कि थोड़ा सा और भी हो जाता, लेकिन इंशाल्लाह इसको बेहतर हो इससे जाएगा। बेहतर हो जाएगा। हाँ इससे बेहतर हो जाएगा काफी। आपका तो ना कसम से बहुत दर्द होती है, जेन्युइन बात है। नहीं होती होगी। ज्यादा वो दर्द देखो हुआ? यहाँ ज्यादा पे दर्द नहीं हुआ, लेकिन ना ज्यादा दर्द नहीं वो हुआ, जो पहला वाला था हाँ। वो फील वो आपके ना बस फील होता है, उसके बाद नहीं फील होता। तो इसीलिए मैं तो कह रही हूँ कि आप लगवा ही बस लें। ठीक है, तुम लगाई दो, तुम व्लॉग बनाइए। मैं दर्द में बैठा रहूं। ये अल्लाह, अब क्या वजन पड़ा पाऊँ मैं तो बताऊंगा ना, तुम जो चीजें कर रही थी ना, मैं यार मैंने क्या किया? मैं तो मॉरल सपोर्ट के लिए बैठी Moral थी। support ठीक के है, आपने लिए। आपको नहीं चाहिए मॉरल सपोर्ट, लगे मैं करने कोई मतलब। तो ये ब्रूज की तरह का ना हल्का सा हो रहा है, ये 2-3 दिन में खुद से। ये खुद सही हो जाएगा। ठीक है, आ जाए हम आप इधर आ आराम आराम से चले, आराम आराम से। दर्द नहीं हुआ, लेकिन जो है ना बस वो जो सिरिंज जा रही है, तो आपको पता है ना, एक वो होता है फोबिया होता है, फोबिया को बस वो बता दो। लेकिन ये वैसे प्रोसीजर के दौरान दर्द नहीं हुआ, लेकिन दिमाग में जब एक दफा दर्द बैठ जाए तो वो दर्द आपके दिमाग को होता रहता है। पता नीडल नहीं जा रही होती है ना हाँ, जिस्म के अंदर, तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है। इट्स वेरी कॉमन कि लोगों को नीडल फोबिया होता है। अरीब को नीडल, अरीब को सब फोबिया। अभी मेडिसिन डिसाइड करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या सीन है। तो जी भाई फाइनली हमारा जो है वो इशू रिजॉल्व हो चुका है। सारी चीजें डिस्कस हो चुकी थी ऑफ कैमरा, काफी चीजें अरीब ने अपना कंसर्न शो की है। डॉक्टर ने बताया कि भाई पैनिक नहीं होना, चीजें ऐसी हो जाती हैं, बट अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो 1 वीक के बाद दोबारा से फिर इनकी अपॉइंटमेंट है। 1 वीक के बाद पता चलेगा कि क्या प्रोग्रेस है। ओके डॉक्टर, टेक केयर, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती। फिर मैं आऊंगी अपने ट्रीटमेंट के लिए, जो मैंने स्किन वगैरह का करवाना है। कार्बन पील करवाती हूँ मैं, डर्मा सोल्यूशन से हमेशा मैं यहीं पे आती हूँ। सो इफ़ यू वांट तो आप लोगों ने भी डर्मा सोल्यूशन DH वाली ब्रांच है, इसका एड्रेस क्या है? 202M। तो आपने जो है ना वो यहाँ पे लाजमी है ना अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं, बिकॉज शी इज बेस्ट इन टाउन। तो अभी बस निकलते हैं यहाँ से और फिर देखते हैं क्या सीन है। ओके, खुदा हाफिज़। चलिए जी गाइस, फाइनली हम लोग जो है ना वो वहाँ से निकल चुके हैं। अरीब साहब आप तो बिल्कुल बच्चों की तरह डर रहे थे यार। हमारे पाँव पे जहाँ पे चोट लगी वो हो ना, सूजा हो, और वहाँ पे इंजेक्शन लग रहा हो, मैं तुमसे पूछूं बच्चों की तरह डर रही हूँ क्या? नहीं डर रही। नहीं होता है, इतनी होता है, दर्द हो रही थी, वो हाथ लगाई तो दर्द हो रही थी मुझे। नहीं वो बस होती है हाँ ना, साथ ही होता है पूरा ब्लॉग बनाने में मसरूफ थी, कोई फिक्र नहीं थी उसको मेरी। हाँ, बिल्कुल कोई फिक्र नहीं थी मुझे। फिर कह रहे थे कि ये अच्छी वाइफ है ना, नहीं अच्छी बात। अच्छी वाइफ। गुड गुड। अब अच्छे हस्बैंड आप भी बने, मुझे किसी जगह खाना खिलाने लेके जब निकले ही हुए हैं घर से तो चलते हैं। पिकनिक पे आए थे हम, यार प्लीज पिकनिक पे आए थे। अच्छे हस्बैंड होने का सबूत देना। मेरे पाँव की सर्जरी कर दी उन्होंने पूरी 500 कहती है, पहले डॉक्टर कहती कि कुछ नहीं होगा, फिर 5-6 इंजेक्शन आगे साथ ही टक 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 टक। जाहिर है प्रॉब्लम हुई भी थी तो उसको सॉल्व भी तो करना था। अब आप मुझे बताएं कहाँ लेके जा रहे हैं खाना खाने? क्या खाना है? मेरा सुशी खाने को दिल चाह रहा है। तुम सुशी नहीं, तुम जूती खा। है सुशी इंसान बन जाओ। मेरी बेटी भी सैल्मन खा लेगी। सैल्मन खा लेगी बेटी। हाँ। बेटी सैल्मन खा लेगी और तुम सुशी खा लोगी। हाँ, और मैं इंजेक्शन खा लूंगा ना। आप राइस खा लेना ना, गार्लिक राइस। मैं टेपनयाकी खाऊंगा। टेपनियाकी। टेपनयाकी, ठीक है, ठीक है, डन। 2 hours later. चलिए जी गाइस, फाइनली हम लोगों ने खाना शाना खा लिया था। भाई वहाँ पे इतनी खामोशी थी रेस्टोरेंट में, मुझे इतना गला फैलाते हुए अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने वहाँ पे व्लॉग नहीं बनाया।
करना है और सिर्फ खाने पे फोकस। सुशी पे फोकस था और मेरा पाँव से खून निकली जा रहा था। मैं आपको जाके दिखाता हूँ, इतनी दर्द हो रही है अभी भी और दर्द भाई हो रही है। मुझे कह रहा तू सुबह का इकरा को लेने गया, अभी तक पहुंचा ही नहीं। मैं इसको क्या बताऊँ कि सुशी जो बीच में खानी पड़ जाती है। अच्छा इकरा को लेने गए। अच्छा घर से आप सुबह से निकले हैं, मेरे पास तो नहीं, आप सुबह सुबह पहुंचे। अच्छा बस कर दो, बस हाँ कर ठीक दो। है ठीक है, जाके गाइस घर जाकर भाई भाभी से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं। लेट्स को। मेरी बेटी भी सो चुकी थी रेस्टोरेंट में, इसीलिए भी मैंने शोर नहीं डाला। अब घर पहुंचे हैं, अब जाके मिलते हैं सबसे। लेट्स को। लो जी भाई, घर हम लोग पहुंच चुके हैं। भाई जो है ना वो कब से हमारा इंतजार कर रहे थे कि क्या बना क्या बना। आप बताएं कैसी तबीयत है, क्या हाल चाल है? खराब ही है ये, इसको क्या किया पैरों में? तबीयत खराब क्यों है हर टाइम है? मेरे पैरों में तो ये भाई इंजेक्शन लगाए हैं उसने, जोर जोर के यार पैरों में इंजेक्शन। हाँ जी, मैं आपको उसके लिए लगाए हैं। नहीं नहीं तो पूरी बात बताए ना। 4 साल के बच्चे की तरह समझे। सुहान को इंजेक्शन लगवाने जाए तो वो बार बार नहीं डॉक्टर को कहता, डॉक्टर मैं खुद ही इंजेक्शन लगा लूंगा, मुझे मत छेड़ो। इतनी सी सिरिंज थी, अल्लाह की कसम। उधर इतना आपने कल का व्लॉग देखना है। कलेजी कौन नहीं खाता कलेजी? क्या हुआ है? क्या हुआ है? कलेजी खानी है, इंजेक्शन लगाए हैं। इतनी सुई है, कितना बड़ा सुआ था, इतना बड़ा कोई सुआ नहीं था। अब तो भी ठीक हो गई है बाजी। अब भी ठीक हो गई है ना। उस टाइम इस बंदे ने जलील का फिर लोगों ने अपने मैसेज किया, चिंगा मजाक में ले कलेजी 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 ठीक है। अब कैसे आपको आवाज निकली है? पहले नहीं आवाज निकली। वो आपको रोस्ट करने के लिए सबकी आवाज अप हो जाती है यार। वो हमारी जोरों से बची हुई है ना। हाँ चाहिए मैंने जोरों से बची हुई है। भाई ने क्या ना, मेरी तबीयत नहीं ठीक। नहीं सुई। ओ पापा पापा बेटा इधर लगी नहीं तो इधर लगी बेटा लगा के खून तक लगा हुआ है। अपनी जान दे, शर्म कर, सुई से डर के आ गया। हाँ सुई से डर के है। कसम से इसने एक इंजेक्शन तो लगवाया ही नहीं है। डॉक्टर की तरले करता रहा, डॉक्टर रहने दे प्लीज, मिस करा दे, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं दर्द बर्दाश्त कर लूंगा। डॉक्टर ऐसे जैसे वाइवे के टाइम पे टीचर कहे ना सवाल स्किप कर दे प्लीज, ये मत पूछे। डॉक्टर ने कहा कि बाजी को बात ले। नहीं डॉक्टर मेरे साथ ट्रिक्स कर रही थी, कहती आंखें बंद कर लो, इतनी सी डिम है, इतनी सी निप खाई। मैंने कहा अच्छा मैं करता हूँ। मैं कहा आंखें बंद करने का क्यों कही जा रही है? अब मैंने आंखें बंद की, उसने निप चेंज कर दी। मैं आंखें खोली तो पता उन्होंने प्यो में यकीन नहीं किया। आज आपने लोग, आप में और जुहान में कोई फर्क नहीं था। 4 साल के बच्चे की तरह ये डर रहे थे जिस तरह का आप लोग गुआ है ना। मैं झूठ नहीं बोल रही, इसीलिए मैंने वो सारी चीजें रिकॉर्ड की हैं। बाद में आगे सिर्फ ऐसे कहना मेरा तो ट्रीटमेंट हो गया, यू नो, मुझे तो इतनी जरूरत नहीं पड़ी। बात वही है कि हमें टोट के ही करने चाहिए थे लोगों को, जो टोट के लोगों ने हमें बताया तो टोट के बताएं तो, के लोगों ने कहे क्या है जो कमेंट आए हुए थे वो ऊपर जाके बताते हैं। ये देखिए 4 साल के बच्चे की तरह क्ले से भी खेला जा रहा है। क्या करूँगा? कोई फर्क नहीं है कसम से। अरीब पता कोई कह सकता है बच्चे के बाप है यार। खुशी नहीं देख सकती ये औरत। अच्छा अच्छा मर्द की खुशी नहीं देख सकती। हाँ यहाँ पे जायरा भी फुल ऑन लगी हुई मगरमच्छ बनाने। चेक तो करो जायरा, मुझे भी मगर बेटा क्यों बना रही है? यही बैठाओ हमारे साथ। की जरूरत है? तो सुई डरता ही नहीं है। मगर हमारी कलेजी खाई नहीं, ऐसी गल्ला में हेलो करनी है। तो दोनों भाई आप एक अलग अलग जगह पे एक सब अपने पे आई है, लागे पता कितना को पाई है ये। भनी भाई बकरा खाते हुए क्या ही लगेंगे। अरे ये भाई रिएक्शन लगवाते हैं, क्या ही लगेंगे। वो भी इतनी सी सिरिंज यार, कसम से अलग ही शुगर लगा है वैसे आज। हाँ क्या सिरिंज बेटा कहने में थी, वो जो चेंज हुई थी वो नजर नहीं थी। यार दर्द तो एक ही होनी है ना। हाँ सुई की। मैं जरा सुई ले गया, मैं कितनी सी भी लाइन पे इतनी सी लाइन देख तो दर्द किसी वो बात कर दे यार। अच्छा वो कंदुई होती है और एक सुई होती। क्या हुआ है? वॉशरूम गया, पैम्पर्स का तो आया ना, पैम्पर्स छुड़वा दिया उसका। हाँ। खुद ही चला गया वॉशरूम, खुद ही वॉशरूम भाग गया। वॉशरूम गया है क्या? पता नहीं कमोड में कर गया है कि भाग गया। चलो जी गाइस, थोड़ी देर जरा बैठते हैं, गप्पे शप्पे लगाते हैं और बाद में आपको दिखाते हैं कि टोट के। हाँ कलेजी खवा को जान बने को हौसला है दे। हाँ भाई का रंग देखे, 2 दिन कलेजी खा के लाल हुआ मैं। बातें सुन के लाल हो गया। हाय हाय हाय। चलें जी गाइस, थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, फिर ऊपर जाके आपको वो टोटकास्ट बताते हैं जो आप लोगों ने रिकमेंड किए हुए। तो ऐसे से खतरनाक टोटकास्ट है ना कि गाइस अरीफा का अंगूठा ही उड़ने वाला, देखना मैं आपको बता रही हूँ। 1 hour later. लो जी गाइस, फाइनली हम लोग जो है वो ऊपर आ चुके थे। भाई लोगों से इतनी सारी बातें की, इतना मजा, इतना एंजॉय किया। अब जो है वो हम ऊपर आ गए। क्या सीन है अरीफ साहब, फर्क पड़ा है कोई दर्द को आपकी? यार जिस जगह इंजेक्शन लगा था ना, हाँ। यहाँ पे खून जमा हुआ है, देखो जरा। ये यहाँ पे इंजेक्शन लगा। सूजन इसकी कम हो गई, ये तो सही हो गया। लेकिन ये जो जगह है ना दूसरी जगह, ये नहीं सही हुआ यार। यहाँ पे इंजेक्शन मैंने लगवाया भी नहीं था, वो क्या ही थे लगा लो, लेकिन मैंने कहा नहीं रहने दो, फायदा नहीं, शायद सही हो जाए। लेकिन वो नहीं था। जाहिर है जिस वैसे जिस साइड पे इंजेक्शन लगा है उसने तो ठीक होना था, डॉक्टर बोल रही थी, लेकिन दूसरा कंधा ही नहीं, इसीलिए तो वो ठीक नहीं हुआ। बस एक चीज डन है। फिर सुबह उठते साथ जो है ना वो लोगों ने जो टोटकास भेजे ना, वो दूसरी साइड पे आपके वो टोटकास मैं अप्लाई करूंगी ताकि आपकी ये पाँव की दर्द ठीक हो। और कुछ हो गया टोटका, तो टोटका उन्होंने इतने अजीब भेजे, तुझे मैं सुनाऊं तो हंस पागल हो जाए। वो सारे टोटकास को प्रैक्टिकल करेंगे। अभी मेरे अंदर जो है ना वो हिम्मत नहीं हो रही, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है, मेरी बेटी को भी नींद आ रही है। वो तो हल्की आज में सो जाती है, रास्ते में मैं नहीं
सोई हुई। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कल उठते साथ सबसे पहला काम ये करेंगे कि वो सारे टोटकास को प्रैक्टिकल करेंगे। डन है, चलो ठीक है, ठीक है ना, आप भी रेस्ट करना। टोटकास्ट को हम प्रैक्टिकल करेंगे। और एक आपके पास और भी ऑप्शन है, अभी के कमेंट बॉक्स में भी अपने मजीद टोटकास को आप शेयर कर सकते हैं जिनको आप चाहते हैं कि हम कल की वीडियो में जो है वो प्रॉपर उन टोटकास को प्रैक्टिकली करके दिखाएं ना। मजे मजे की भी हो सकते हैं और फर्क पड़ने वाले भी हो सकते हैं। तो वो सारे टोटकास आप लोगों का नाम लेके कि किस किस ने क्या क्या सजेशन दिया ना, वो मैं लिख के आप लोगों को बताऊंगी कि यार क्या सजेशन है। मेरा पाँव फिर देखना। अल्लाह रहम करे यार, दुआ करिएगा कि रीबा पाँव जल्दी ठीक हो जाए। और अभी ब्लॉग को भी करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो, आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।